हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, और जो टीआरई 4 का होने वाला है उसके से रिलेटेड जो है, जो बिहार से स्पेशल जो जीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पूरे बिहार हम कवर करेंगे। और जो टीआरई 1 और 2 और 3 में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं वहाँ से हम प्रयास किए हैं क्वेश्चंस बनाने का। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से एग्ज़ाम में श्योर है कि क्वेश्चंस आना ही आना है, क्योंकि इसी टाइप का और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा गया है। आप सब पेपर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में औसतम उच्चतम तापमान किस स्थान का है? गया का, मुंगेर का, पटना का, औरंगाबाद का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि औसतम उच्चतम तापमान। तो एक बात यहाँ पे आप सब जानिए फ्रेंड्स कि सबसे गर्म जिला अगर पूछे तो गया होगा, और सबसे ठंडा जिला पूछे तो भी गया होगा। तो औसतम उच्चतम तापमान का बात करता है यहाँ पे, तो यहाँ गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है रोहतास है, मधुबनी है, किशनगंज है, पूर्णिया है। यहाँ पे हम बता दें आपको कि ये रहा किशनगंज, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये किशनगंज है। और यहाँ पे सब सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये कौन से मानसून से होती है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो इधर से जाता है और हिमालय पर्वत से टकरा करके, और किशनगंज में सर्वाधिक भारी मात्रा में वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसे जो है हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी कहते हैं। ये भी ऑप्शंस में दे सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो दिशाओं का नाम दे देगा, तो उसमें उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है ये किशनगंज, यहाँ पे वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि गंगा की दक्षिणी मैदान की मिट्टी है, तराई मिट्टी है, बालसुंदरी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, कैवाल मिट्टी जिसे हम करैल मिट्टी भी कहते हैं, ये है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो मिट्टी है, जिसमें मैप के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि जैसे ये मैप है, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था यहाँ पे कि गंगा की दक्षिणी मैदान की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पे जो ये गंगा नदी यहाँ से जो आती है, यहाँ से जो गंगा नदी है यहाँ से, तो जो ये आई है, ये ऊपर वाला हो जाता है उत्तर, और ये वाला हो जाता है दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण में कौन सी मिट्टी है। तो ऊपर वाले जो ये बाढ़ पीड़ित होता है, ये क्षेत्र जितना होता है ये बाढ़ पीड़ित होती है, तो इसे हम नवीन मिट्टी कहते हैं, या फिर इसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दक्षिणी की बात कर रहा है, तो दक्षिणी को इस वाले साइड को जो बात कर रहा है गंगा के दक्षिणी मैदान, तो यहाँ पे जो ये यहाँ की जो मिट्टी होती है, ये नवीन मिट्टी इसको बोलते हैं। इसको जो है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी बोलेंगे। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है ये तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कैवाल मिट्टी। तो यहाँ पे कैवाल मिट्टी या करैल मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो गंगा की जो दक्षिण एरिया की जो भाग है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला चीज़ है, ये दक्षिण का, इसी में करैल मिट्टी या फिर हम इसको कहते हैं कैवाल मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तराई, किशनगंज, कैवाल, बालसुंदरी, बलथर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको मिट्टी के बारे में बताए हैं कि जो उत्तर की तरफ होता है उसे बाढ़ पीड़ित, जो हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो वो जो है मिट्टियाँ जो कटती रहती हैं और बहती रहती हैं पानी के साथ, उसका फ्लोटिंग होता रहता है, तो वो नवीन मिट्टी का निर्माण होता है वहाँ पे। तो वो जो है उसको हम वो मिट्टी नहीं होता है, लेकिन जो नीचे की तरफ होता है दक्षिण साइड में, उसे हम कैवाल मिट्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि नेपाल की सीमा के साथ जो पूरब में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है, तो वो कौन से मिट्टी का विस्तार है फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे, यहाँ पे मैप के थ्रू बताएंगे। तो ये रहा, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किशनगंज है,
यहाँ से ये पश्चिमी चंपारण है और ये किशनगंज है। तो यहाँ से और यहाँ तक की ये मिट्टी की बात कर रहा है कि ये कौन सी मिट्टी है यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है ये तराई मिट्टी होती है। ये उत्तर के साइड में जो उत्तर दिशा है, उत्तर, ये जो है तराई मिट्टी होती है। और तराई मिट्टी को ही हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। ये पूरा जितना सारा है ऊपर का ये सब खादर का क्षेत्र होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तराई। ऑप्शन नंबर ए किशनगंज अगर नहीं दे, सिर्फ तराई भी दे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो नेपाल की सीमा के साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक, तो ये होगा तराई मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जूट का सर्वाधिक जिला उत्पादक वाला तो औरंगाबाद है, भागलपुर है, पूर्णिया है, रोहतास है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जूट की बात पूछ रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, TRE 3 में पूछा था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा कि पूर्णिया में क्या होगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला पूछे तो पूर्णिया में है। और यहीं पर जूट का पार्क भी है पूर्णिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बिहार की जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु यहाँ पे उष्ण आर्द्र है कि भूमध्य रेखीय है कि सवाना है कि मानसून है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि हमारे यहाँ पे बिहार में तीनों टाइप का मौसम पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु भी होती है, शीत ऋतु भी होती है और वर्षा ऋतु भी होती है। तो इसे हम उष्ण आर्द्र नहीं कहेंगे, भूमध्य रेखीय भी नहीं कहेंगे, सवाना बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होगा जलवायु मानसूनी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऋतुएँ शामिल हैं, तीनों ऋतुएँ पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु भी होती है, शीत ऋतु भी होती है और वर्षा ऋतु भी होती है। तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार में मानसून कब आता है। तो बिहार में मानसून कब आता है? जुलाई के आरंभ में आता है, जून के मध्य में, जून के अंत में। ऑप्शन नंबर डी है जुलाई के मध्य में। तो यहाँ पे बिहार के मानसून की बात कर रहा है यहाँ पे। तो बिहार में मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होती है वो 10 से 15 जून तक क्या होती है कि हिमालय से टकरा करके और सबसे पहले किशनगंज में वर्षा करती है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा जून के मध्य में, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 जून के मध्य में 10 से 15 जून तक क्या होता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होती है वो जाती है और जा करके वहाँ हिमालय पर्वत से टकराती है। और टकराने के बाद से वहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, किशनगंज वाला क्षेत्र, वहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा करती है। नियर अबाउट वहाँ पे 150 लगभग में सेंटीमीटर में वर्षा होती है वहाँ पे। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि जून के मध्य में यहाँ पे बिहार में मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। तो यहाँ पे सोने की भंडार की बात की जाए यहाँ पे तो पहला है जमुई, बी मुंगेर, सी बांका, डी कटिहार। तो यहाँ पे हो जाएगा 44% जो है वो देश का जमुई जिला में यहाँ पे सोने का भंडार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, जमुई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जमुई होगा। यहाँ पे सोने का भंडार 44% है, देश का 44% सोने का भंडार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी खनिज का उत्पादन बिहार अकेले देश के 95% उत्पादक करती है। तो ये चूना पत्थर, पायराइट, बॉक्साइट, सोना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पायराइट। यहाँ पे हो जाएगा पायराइट, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज का देश में जो है सर्वाधिक बिहार में होता है पायराइट। अगर देश में पूछे कि सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ होता है देश में, तो बिहार में पाया जाता है। और पायराइट यहाँ पे कौन सा, बिहार में कौन सा जिला है, तो यहाँ पे रोहतास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और कितने परसेंट? 95% उत्पादक करता है, ये रोहतास में होता है पायराइट, सबसे ज़्यादा अग्रणी जिला है। और देश में पूछे तो बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान है प्रथम।
दूसरा यहाँ पे है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये पूछ चुका है क्वेश्चन, शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। गोपालगंज है। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछे तो गोपालगंज होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो भागलपुर और मुंगेर होगा। और सर्वाधिक के लिए गोपालगंज और न्यूनतम के लिए भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस। यहाँ पे है पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। बिहार के अंतिम राजा कौन थे, रिपुंजय थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के अंतिम राजा कौन थे। यहाँ पे बिहार के अंतिम राजा रिपुंजय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो है पश्चिमी चंपारण बिहार का पहला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का राजकीय नदी कौन सा है, तो गंगा है, कोसी है, सोन है, गंडक है। तो यहाँ पे जो राजकीय नदी है, यहाँ पे राजकीय नदी 4 नदियाँ हैं, गंगा, कोसी, सोन, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नहरें हैं। नहरों के द्वारा बिहार में अत्यधिक सिंचाई के साधन है और अत्यधिक इससे जो है सिंचाई किया जाता है बिहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रभरी संग्रहालय बिहार में किस जिले में है, तो दरभंगा जिले में है। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मखाना होता है। अगर पूछे क्वेश्चंस कि बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना की खेती कहाँ होती है, तो दरभंगा में होती है। और ये कौन से साइड में है, तो ये जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी साइड में है इसे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और कहा जाए तो यहाँ पे जो दक्षिण की गंगा के जो दक्षिण मैदान है, दक्षिणी इलाका है, उसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अच्छी किस्म की खेती भी होती है और अनाज भी अच्छे किस्म के पैदावार होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा की दर्जा कब मिला है। 1980 में मिला है। 1980 में मिला है बिहार में उर्दू की दूसरी राजभाषा के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन था। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कैमूर में है। ये बिहार पुलिस में पूछा गया था। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया, तो ऋग्वेद में किकट कहा गया है बिहार के निवासियों को। किस राजा के दरबार में यूनानी मेगास्थनीज रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चंस तो सिंपल है, आप सबको आता भी होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस कि जो यूनानी मेगास्थनीज जो रहता था वो राजा के दरबार में, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक की नगरी कहा जाता है, तो हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है हाजीपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे किस शासक होगा, यहाँ पे किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो अशोक के शासन काल में जो है क्या किया गया था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है, तो गंगा का जो मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाता है कि भारत का उद्यान कहा जाता है। बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। यहाँ पे राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। बिहार के में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर और मुंगेर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो ये पाया जाता है बिहार में चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर के ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है चीनी मिट्टी। तो फ्रेंड्स हमारी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें।
हम ऐसे ही बिहार के और भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं उससे हम जो है क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। और बीपीएससी की, इसकी और ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की भी आने वाली है वीडियो क्लासेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हमारी जो वीकली करंट अफेयर आने वाली है फ्रेंड्स, तो संडे को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ देखने का प्रयास करिएगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगी इससे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।